है कि पत्रकारिता निगेटिविटी को ज्यादा उजागर करती है। अगर कहीं एक बलात्कार हो गया तो वो दिन भर वो चलता है, लेकिन कहीं कोई सकारात्मक काम हुआ उसका न्यूज आता नहीं है समाज में। इसलिए ये समाज का एक बहुत बड़ा तबका और बहुत बड़ा जिम्मेवार तबका है पत्रकारों का, तो जो समाज को एक दिशा दे सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सकारात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए और ठीक है, उन घटनाओं का जिक्र जरूर हो जो समाज में कुरीतियां फैला रही हैं, लेकिन जो सकारात्मक पहलू हैं उनका भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए। आज हम चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, परिवार के लोग उब जाते हैं ऐसे गंदे गंदे न्यूज को, इतने पूरे दिन चैनल पर चलता है। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि जो समाज की भावना है कि सकारात्मक वो सोच चाहते हैं, सकारात्मक आपकी पत्रकारिता को वो ज्यादा स्वीकार करेंगे और आपकी प्रशंसा होगी। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से यह निवेदन किया है कि आप समाज के कुरीतियों को तो जरूर उजागर करें, इसके साथ साथ समाज के सकारात्मक पक्ष को उतनी ही मजबूती से उठाएं, तो आपकी सम्मान बढ़ेगा और राष्ट्र में आपका एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण में योगदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, 1 अप्रैल से एक जो है कि ये जो लागू हो रहा है कानून जो है मजदूरों के लिए, उससे मीडिया का क्या लाभ रहेगा, पत्रकारों के लिए क्या लाभ हो सकता है? देखिए, अगर आपने लेबर कोड देखा होगा तो ये पहली बार भारतीय मजदूर संघ के सुझाव और दबाव के कारण वर्किंग जर्नलिस्ट को भी लेबर कोड में शामिल किया गया है। और भारतीय मजदूर संघ, अभी कई लोगों ने चर्चा किया, अपने अध्यक्ष जी ने बड़ी वेदना व्यक्त की, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इस बात से पूर्ण सहमत है कि हमारे पत्रकार बंधु जो हैं बड़े विपरीत परिस्थिति में समाज में काम करते हैं, चाहे वो दंगा हो, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो आगजनी हो, सभी जगह हमारे पत्रकार बंधु अपनी जान हथेली पर लेकर के समाज को वैसे कारणों को उजागर करने के लिए वो अपने जान हथेली पर लेकर जाते हैं कवर करने, लेकिन सरकार उन्हें किसी तरह का सुरक्षा प्रदान नहीं किया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ सरकार से मांग करता है कि इनका वेज सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी होना ही होना चाहिए। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, सरकार का काम गवर्नेंस करना है। तो मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं कि आप गुड गवर्नेंस इंश्योर कीजिए। समाज के हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस होना चाहिए। आज पत्रकार बंधु इतने दिनों से किसी न किसी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन आज उनको किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है, न तो उनको जॉब सिक्योरिटी है, न तो उनको सोशल सिक्योरिटी है, न उनका वेज सिक्योरिटी है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का यह पुरजोर मांग है सरकार से कि जो लेबर कोड्स आए हैं, आपके ध्यान में होगा कि भारतीय मजदूर संघ के सुझाव और दबाव के कारण पहली बार लेबर कोड में वर्किंग जर्नलिस्ट का विषय आया है। और हम समझते हैं कि केंद्र सरकार जरूर आपके सुरक्षा की चिंता कर रही है और आगे जो भी भारतीय मजदूर संघ को वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए करना होगा, हम सड़क से संसद तक हम आपके विषयों को उठाएंगे, ये भारतीय मजदूर संघ का मानना है। सर, कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकार लगे रहे पूरे कोरोना काल में, लेकिन उनको जो वैक्सीन का मामला अभी अनूप जी ने बताया, तो क्या लगता है सरकार उनको मानेगी, उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए आगे? देखिए, कोरोना का जो विषय सरकार ने जो दिया है, उनका कुछ एज है, कुछ ऐसे कामों में लगे हुए जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी रहे हों या बाकी उस तरह में, तो ये बात बहुत जायज मांग है पत्रकारों का कि पत्रकार भी उस कोरोना काल में कोरोना योद्धा का ही काम किए हैं। समाज को उन्होंने अवगत कराया, समाज में जागरूकता इसके प्रति पैदा किया। ये सरकार को अवश्य ही पत्रकारों को भी कोरोना वायरस का
टीका जो है कोरोना वॉरियर के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ मांग करता है और हम सरकार से यह आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जैसे आपने अन्य कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया है वैक्सीन के नाते या और कोई भी जो किया है, एक पत्रकार बंधुओं को भी होना चाहिए। मैं तत्काल अपने कार्यालय से हम स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए निवेदन हम करेंगे। एक बात और पूछूंगा, पत्रकार वेलफेयर बोर्ड जैसे तमाम संगठनों के वेलफेयर बोर्ड बनते हैं, क्या सरकार से आप ऐसे डिमांड करेंगे पत्रकारों के लिए भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए? जो पत्रकार ऐसे हैं जिनके साथ घटनाएं हो जाती हैं, उनके परिवारों को देखने वाला कोई नहीं रहता, ना ही सरकारें ना ही कोई सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई विचार रहेगा? मैंने अभी आपको बताया कि वेज कोड में भारतीय मजदूर संघ के सुझाव पर पहली बार वर्किंग जर्नलिस्टों का विषय आया है ये लेबर कोड में, और उस लेबर कोड में जो हमारा मांग है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी श्रमिकों का वेज सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान होना चाहिए। जो सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान है वो दुर्घटना के स्थिति में या आपके परिवार के सुरक्षा के लिए है, ऐसा हम मांग करते आए हैं और इस मांग के लिए हम और भी जो कुछ हमें उपक्रम अपनाना होगा हम अपनाएंगे। हम पूरी तरह से वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रति संवेदनशील भारतीय मजदूर संघ है। आपके सामाजिक सुरक्षा के विषय हो, आपके व्यक्तिगत सुरक्षा का विषय हो, जिस स्तर पर इसे उठाना है भारतीय मजदूर संघ इसे उठाएगा। सर, एक बात आपने अभी यहाँ लिफाफा पद्धति बोली थी, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये समाज का अनुभव है। मैं एक पब्लिक डोमेन में काम करता हूँ, तो एक पब्लिक का जो अनुभव है, पब्लिक का जो ये है, उसके बारे में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उसको बताया। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पत्रकार समाज में यह भी एक गुण के साथ जो है कुछ अवगुण भी है। इसे मुझे आत्मावलोकन करना चाहिए और इसे समाप्त करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए।